दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे बात करने वाले हैं कि यूपी डीएलएड जो आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है 2021 और 2023 सत्र पर। ठीक, आज हमारा चर्चा का विषय वही है, लेकिन आपके सामने विडंबना यह है कि विश्वविद्यालय रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। ठीक, कंडीशन आपकी यही इतनी खराब चल रही है कि आपके रिजल्ट को लेकर आप चिंतित बने हुए हैं। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि भैया मेरे आप धैर्यता का परिचय दें, आप धैर्य रखें, हम सब आपके साथ हैं। ठीक, अच्छा, रही बात रिजल्ट के, तो जैसे अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, समस्या आपके सामने ये है। तो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका रिजल्ट अगर नहीं घोषित होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक, जैसे हम आपसे बता रहे हैं कि रिजल्ट अपडेट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके कुछ कमेंट आए थे, मैं उन कमेंट का रिप्लाई आज करने वाला हूं। तो चलिए आज मैं आपके कमेंट का रिप्लाई, जैसे कुछ लोगों ने हमसे कहा था भैया कि अगर जो है रिजल्ट नहीं आता है तो हम क्या करेंगे। ठीक, लेकिन इनका अभी हम रिप्लाई बाद में करते हैं, थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। और भी आया था, एक लोगों ने कहा था कि सर मेरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये शिवम यादव जी हैं, वो कहे थे कि सर मेरे ग्रेजुएशन के मार्कशीट नंबर की जगह मैंने रोल नंबर फिल कर दिया है, वो भी दो लास्ट के 2 डिजिट हमारे गलत हो गए थे। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका 2 डिजिट लास्ट का गलत हो गया है तो आपका फॉर्म गलत है। ठीक, आप जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेने जाएंगे वहां आपके रोल नंबर चेक करेंगे और रोल नंबर के बाद जब आपका रोल नंबर गलत दिखेगा तो वहीं से आपको वो रिजेक्ट कर देंगे और वो कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट एडमिशन करवा लीजिए, बट आप ऐसा मत करिएगा, अभी आपके पास समय है, आप दोबारा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, इतना आप समझें। और बहुत सारे कमेंट हमें जो है यूनिवर्सिटी रिजल्ट के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अभी उनका भी रिप्लाई हम करते हैं। एक लोगों ने कहा था, सत्यम गुप्ता जी हैं, वो कहे थे कि सर मैं जनरल से हूं, मेरा टोटल 239% बन रहा है। ठीक, क्या हमें लखनऊ में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, रही बात 239 की, ठीक, रही बात अगर 239 आपके बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे। 239 अगर आपका बन रहा है भैया, तो जैसे देखिए आपकी बार जो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के बीएससी एजी वगैरह के आए हुए हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर आपको बता रहा हूं। अगर उनका रिजल्ट देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि उनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा गया है, उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं। तो हालांकि आपका भी नंबर ज़्यादा है, मैं ऐसी बात नहीं कहता हूँ, कुछ उम्मीद आपसे की जाती है कि आपको लखनऊ में डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक, बट 100% ये मैं क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। ठीक, लेकिन ये मान के चलिए कि 80% उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, किसी ने और कहा था कि सर मेरा पीएच कैंडिडेट है, मेरा 197 है, क्या मुझे ऑल यूपी में कहीं भी डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा। ये राम जी निषाद हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा, आप पीएच कैंडिडेट हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन 197 पे भैया मेरे आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक, आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। अच्छा, आगे क्या है, सर किसी ने जितेंद्र यादव हैं, उन्होंने कहा था कि सर रिजल्ट आया है तो उसमें सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है। अगर आपका रिजल्ट आया है तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर 100% दिखेगा आपकी ओरिजिनल मार्कशीट में, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी के साइट पे जाइए, मार्कशीट आप डायरेक्ट डाउनलोड करिए, उसमें भी आपको सर्टिफिकेट नंबर दिखेगा। ठीक, आप वहां से पूरा भर सकते हैं। अच्छा, आगे है, किसी ने सुनील कुमार जी हैं, सर मेरा ओबीसी में 256 है, इलाहाबाद डायरेक्ट मिल जाएगा, तो 100% आपको मिलेगा। ठीक, हाँ, ओबीसी में 256 पे आपको 100% इलाहाबाद डायरेक्ट मिल जाएगा, कंफर्म है। अच्छा, किसी ने ये कहा था कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट, सिन्हा श्रीवास्तव जी हैं, सर मेडिकल सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है। तो भैया मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बहुत ज़्यादा दिन वैलिड नहीं रहता है, आपको बस इतना करना है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाएंगे, आप ले जाके कॉलेज में दे देंगे, वहीं से आप उसका काम खत्म होता है। ठीक, उसका ज़्यादा काम नहीं रहता है। रही बात कैसे बनता है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप जाएंगे जो है अपने जिला अस्पताल में, अपने ही नहीं आप किसी भी जिला अस्पताल में जाइए, वहीं से आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करके दिया जाता है। ठीक, इतना आप समझे। चलिए आगे क्या है, देखिए यहाँ कह रहे हैं मोहम्मद अल्ताफ जी हैं, सर मेरा 212 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया मेरे
मैं स्पष्ट एकदम बता रहा हूं, जैसे अगर आपका 212 है तो 212 पे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। आपको प्राइवेट कॉलेज आप चाहे जहां लेना चाहेंगे वहीं आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अच्छा, आगे क्या है, एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे। देखिए आगे देखिए है कि जो है आप यूनिवर्सिटी के ऊपर काफ़ी अब जो है कमेंट आए थे, तो मैं उनका अभी एकदम स्पष्ट तौर पे मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे क्या है। देखिए किसी ने पूछा था कि सर मेरा 220 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? कैटेगरी इनकी ओबीसी है। ये ऐसे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स जी हैं, इनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपकी मेरिट 220 बन रही है, तो आपसे यह बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन इस समय ये बन रही है कि जो लड़के आ रहे हैं उनकी मेरिट बहुत हाई जा रही है, तो उस मेरिट में मेरा और आपका कहीं पता नहीं चलता है। ठीक, अच्छा आगे क्या है, देखिए भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं जिन भाई बहन का नाम ले रहा हूँ, ठीक, मैं पर्सनली उनको नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन हम पिछले परिस्थिति को देखते हुए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पिछले कंडीशन को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है, आपके नंबर कितने बन रहे हैं, सब कुछ डिपेंड इस पे है। आपने कमेंट किया, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूं, ना कि आपकी हमसे कोई दुश्मनी है। ठीक, चलिए और भी कमेंट आए हैं। देखिए सबके कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दिया सकता है, लेकिन मैं वीडियो में सबकी कमेंट का रिप्लाई दिया हूं, बट एक एकदम पर्सनली तौर पर मैं बताना चाहूँगा। देखिए किसी ने पूछा था, ईशु राजपूत जी हैं, उन्होंने कहा था कि सर मेरा टोटल मार्क 221 है और मैं हैंडीकैप हूँ, ओबीसी से हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो आप हैंडीकैप हैं या ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रही बात 221 की, तो बहुत ज़्यादा ये संभावनाएं नहीं बनती हैं कि आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगा। ठीक, लेकिन आप धैर्य रखें, जो भी होगा ये जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको करना है, लेकिन आप धैर्यता का परिचय जरूर दें। ठीक ना, अगर आपका उद्देश्य है टीचर बनना, अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में टीचर बने, तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट को मत देखिए। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे हैं कि जिनकी परिस्थिति नहीं ठीक है, वो चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट मिले, लेकिन भैया मेरे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सब कुछ डिपेंड है आपके मेरिट के ऊपर। आप जैसा पहले किए हैं वैसा ही आपको आज मिलेगा। ठीक, और क्या है, एक शाहिना खान जी हैं, वो जो है बिलोंग करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। ठीक, उन्होंने कहा था कि सर मैं बहुत अपसेट हूँ रिजल्ट को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे और आपके अपसेट होने से आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे? बताएं। अगर आप अपसेट हैं, हम अपसेट हैं, अदरवाइज बहुत से लोग अपसेट हैं, हमारे और अपसेट होने से अगर रिजल्ट आपका घोषित होता है तो चलिए हम भी अपसेट होते हैं आपके पास, लेकिन आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्यता का परिचय दें, आप हिम्मत से काम लें, जो भी होगा वो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक ना, अब आपके कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे रहा हूं। अब बात करते हैं रिजल्ट अपडेट के ऊपर। बहुत सारे कमेंट आए थे, ये कमेंट पढ़ना असंभव है, इसलिए मैं सबको समेटते हुए मैं आता हूं अपने विश्वविद्यालय रिजल्ट पर। अच्छा, एक बात और आपके लिए है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, समस्या ये भी है, तो इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। विश्वविद्यालय रिजल्ट की संभावनाएं ये हैं कि मैं कल 2-3 यूनिवर्सिटी के पास हमने फैक्स किया, तो भैया देखिए आपके साथ मैं भी लगा हूँ, मेरी भी चाह है कि आपका रिजल्ट घोषित किया जाए। ठीक, मेरी भी ये उम्मीदें हैं उन यूनिवर्सिटियों से जो महान भाव बैठे हैं विश्वविद्यालय में, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप विश्वविद्यालय के बच्चों का रिजल्ट घोषित करें, क्योंकि सवाल है बच्चों के भविष्य का। तो जब मैंने कल फैक्स किया तो उनके मेरे फैक्स का कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए ये भी मैं फिर संभावनाएं जताता हूं कि आपका रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। ठीक, आज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल 15 तारीख है, 15 तारीख को आपके डीएलएड की ऑनलाइन की लास्ट डेट है। और हाँ, आपके मन में ये भी विचार है कि सर क्या डेट आगे बढ़ेगी, क्या डेट आगे बढ़ेगी, तो डेट आगे बढ़ने के चांसेस सिर्फ 10% हैं, सिर्फ 10% हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि पीएनपी ने आपकी डेट को 2 बार बढ़ाया है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी ने आपकी डेट को 2 बार बढ़ाया है, इसलिए अब की बार सिर्फ 10% चांसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
कि बीएड की काउंसलिंग 17 सितंबर से और आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वह जो है 15 सितंबर रखी गई है। ठीक, दोनों को मद्देनजर देखते हुए विश्वविद्यालय को रिजल्ट घोषित करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वविद्यालय जो है उनको भी बच्चों की जरूरत है और पीएनपी को भी बच्चों की जरूरत है और बीएड को भी बच्चों की जरूरत है। लेकिन अगर उनका रिजल्ट नहीं घोषित होता है तो जाहिर सी बात है जो बीएड की काउंसलिंग है उसकी भी डेट आगे जाएगी और जो डीएलएड की है वह 10% मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक ना। और रही विश्वविद्यालय रिजल्ट की, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप कम से कम वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जिससे अगर शेयर करते हैं तो हो सकता है मेरा वीडियो महानुभावों तक पहुंचे। जो कुलपति हैं और भी जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, क्या वो सो रहे हैं? उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें सब कुछ पता है कि बीएड की काउंसलिंग कब है, डीएलएड की ऑनलाइन की अंतिम तिथि कब है। उनको इसी को मद्देनजर देखते हुए आपके रिजल्ट को घोषित करना चाहिए। हमारे भाई परेशान हैं, एकदम परेशानी से डूबते जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन भैया मेरे, जहां आप हैं वहीं मैं भी हूं। बस मैं आपकी आवाज़ उठा सकता हूं अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो। आप कहेंगे सर अब क्या सहयोग करेंगे आप? हम भैया, मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, पिछले वीडियो में मैंने कहा था, उससे पिछले वीडियो में मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं 100% आपकी आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। ठीक ना। आप कहेंगे सर आप गलत बोलते हैं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलता हूं, बट आपका दिमाग कहां जाता है, आप सोचते क्या है, डिपेंड आपके उस पर करता है। ठीक, विश्वविद्यालय रिजल्ट उम्मीद है कि आज शाम तक और कल दोपहर तक, दोपहर नहीं, आज शाम और रात में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो आपकी डेट 10% उम्मीद है कि डीएलएड की बढ़ाई जाएगी। लेकिन उम्मीद भी नहीं बनती है क्योंकि डेट आपकी 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। रही बात, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, विडंबना ये है। तो भैया मेरे, मैंने आपसे कहा है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इस तरह से अप्लाई करें जैसे आपका जितना पूर्णांक है, आप जिस योग, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितना नंबर पाए हैं, जितना आप थर्ड ईयर में सोच सकते हैं हम इतना पा जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप भर के फॉर्म को फिल करें। आपका नंबर कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका नंबर, जैसे आपने 37 नंबर फिल कर दिया फॉर्म में, तो अगर आपका बढ़ के 38 नंबर हो गया तो आपके लिए 100% चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका 37 नंबर से 36 नंबर हो गया तो वहीं से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा नंबर को डाला है। ज़्यादा नंबर डालेंगे तो आपकी मेरिट उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आपकी मेरिट उसके अकॉर्डिंग बनेगी तो आपका नंबर भी उतना ही चाहिए। अगर आपकी मेरिट जो आपने नंबर कम डाला है और नंबर कम जब आपने डाला है, आपका नंबर बढ़ गया है, तो आपकी नंबर जो मेरिट बनेगी वो पिछले नंबर के आधार पे बनेगी। बट आपका नंबर ज़्यादा है तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, इतना आप समझे। और हाँ, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न नज़र आता है कहीं भी, चाहे वो किसी रिजल्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ पर, मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे। कोशिश यही रहती है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जैसे आज दिया हूँ वैसे अनवरत देता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और शेयर इतना करें कि कम से कम विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी तक पहुँचे कि मेरी आवाज़ जो है, जो विश्वविद्यालय हैं उनकी आपकी आवाज़ मेरे माध्यम से उठाई जा रही है। और आप भैया रिजल्ट को घोषित करें, कि रिजल्ट को जब तक आप घोषित नहीं करेंगे, मेरे पढ़ने का कोई मकसद नहीं होता है। मकसद इसलिए नहीं होता है कि हम पढ़ रहे हैं किसी काम के लिए। अगर आप मेरा रिजल्ट समय से घोषित नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा 1 साल बर्बाद जाएगा। और अगर 1 साल बर्बाद जाता है तो आपका 1 साल उम्र कम होती है, आप किसी वैकेंसी से 1 साल पीछे हो जाएंगे। अगर आपका ध्येय है जो है टीचर बनना, तो आपको बीएड बीटीसी करना होगा। ठीक ना। और बीएड बीटीसी करने के लिए जब तक आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है तब तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। थैंक्स, धन्यवाद।